अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब का जो सियासी और आइनी बहरान था उसमें सालसी का किरदार अदा करते हुए इस मामले को अब तक बज़ाहिर दिखाई यही देता है कि खुश उसलूबी से निपटा दिया है और तमाम फ़रीक़ैन को एक नुक्ते पर इकट्ठा करके ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में वज़ीर आला का इंतख़ाब 17 जुलाई को ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद 5 रोज़ बाद जो है पंजाब असम्बली की इमारत में होगा। और ये इस दौरान जो आर्ज़ी अरेंजमेंट है जो पंजाब के अंदर हुकूमत का या इंतज़ामी अमूर का, वो हमज़ा शहबाज शरीफ ही देखते रहेंगे। अब इस फ़ैसले के ऊपर इसके अंदर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो पिछले 2-3 महीनों से पंजाब के अंदर हो रहा था। उसके नतीजे में पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि पंजाब में इस वक्त जो हुकूमत है हमज़ा शहबाज शरीफ की, वो एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत है, क्योंकि जिस अंदाज में इलेक्शन हुआ था डिप्टी स्पीकर ने गैलरी में बैठकर उसको कंडक्ट करवाया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जो लड़ाई हाथापाई हुई और उसके बाद मौजूदा अपोजिशन जो उस वक्त हुकूमत में थी वो वॉकआउट भी उन्होंने किया। फिर गैलरीज़ को बंद किया गया, ताले लगाए गए और पुलिस दाखिल की गई। वो तमाम तर चीज़ें उनके तनाजुर में उस इलेक्शन को, उसके नतीजे में जो हालत बर्दारी हुई थी उसको, और फिर जो सबसे अहम मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुनर्रिफ अरकान थे उनके बारे में जो फ़ैसला आया कि उनका वोट शुमार नहीं होगा, तो उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ की जो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया था, उसके बाद पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो है कि वो गैर कानूनी गैर आइनी वज़ीर आला ज़बरदस्ती पंजाब के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और इस तरह से उनके पास अक्सरियत भी नहीं है। और अगर दूसरी पोलिंग होती है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 मुनर्रिफ जो खुसूसी नशिस्तें हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करे और फिर बाकी मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था और दरी असना जो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया तो वहाँ पे 5 रुकनी बेंच ने जिस तेज़ी के साथ ये फ़ैसला सुनाया था कि जी 24-26 घंटों के अंदर अंदर हमज़ा शहबाज शरीफ या चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिए इलेक्शन करवाया जाए और जो पहला इलेक्शन हुआ था उसकी गिनती दोबारा की जाए 25 वोट निकाल कर, और अगर किसी को 186 वोट नहीं मिलते तो फिर दोबारा वोटिंग करवाई जाए और ये वोटिंग का अमल उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक कि किसी को अक्सरियत हासिल नहीं हो जाती, और फिर अगले रोज़ 11 बजे तक इसको मुकम्मल करके गवर्नर को हुक्म दिया कि वो हलफ भी उठा लें चीफ़ मिनिस्टर का। फिर उस फ़ैसले में ये भी कहा गया कि इस फ़ैसले के अमल दरामद में रुकावट को जो है तौहीन अदालत तस्वर किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर अदालती फ़ैसलों पे जिस तरह से कमेंट्स होते हैं तो उसको भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में करार दिया गया और कहा कि FIA जो है वो मुतल्लिक़ा क़वानीन के तहत कार्रवाई करे और अदालत के नोटिस में लेकर आए। तो उस फ़ैसले के बाद ये तस्वर किया जा रहा था कि शायद हाई कोर्ट ने नून लीग के साथ मिली भगत करके शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में जो एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत का जो एक परसेप्शन या कंसेप्ट बना दिया था पीटीआई ने, उसको लेजिटिमेसी, उसको कानूनी जवाज़ फराम किया जाए, ताकि पहले क्योंकि आइन में कहीं दर्ज नहीं कि नेशनल असम्बली के स्पीकर जो हैं वो किसी वज़ीर आला का हलफ लेंगे। गवर्नर हमेशा उस सूबे का, मुतल्लिक़ा सूबे का गवर्नर वज़ीर आला से हलफ लेता है, लेकिन पंजाब में नेशनल असम्बली के स्पीकर ने जाके वज़ीर आला का हलफ लिया था क्योंकि गवर्नर ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन अपनी सदर पाकिस्तान को और हाई कोर्ट को भेजी थी कि जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करवा कर ये फ़ैसला करवाया है ताकि 24-36 घंटों के अंदर अंदर जो है हमज़ा शहबाज की जो वज़ारत आला है उसको एक कानूनी और आइनी जवाज़ फराम किया जा सके और उसके बाद जो 17 मई का इंतखाब है उसके ऊपर फोकस किया जाए और फिर उसको कैसे मैनेज करना है, सारी इंतज़ामी और जो बाकी सियासी तवानाइयाँ उसके ऊपर सर्फ की जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाअत शुरू की और 5:30-6 बजे के करीब जाके फ़ैसला सुनाया। ये कुछ 4-5 घंटे की कार्रवाई हुई और इसमें 3 बार
वक्फ़ा किया गया आधे आधे घंटे का, और फ़रीक़ैन को सोचने का, मशावरत का और दरमियानी रास्ता निकालने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर दोनों फ़रीक़ैन को ये कहा कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़े है कि जो इलेक्शन हुआ था और 25 वोट निकाल दिए जाएँ तो उसके बाद अभी तक कोई भी पंजाब के अंदर आइनी तौर के ऊपर चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जब ये बज़िद थे कि जी कि उनको वज़ीर आला बरकरार रखा जाए अगले इलेक्शन तक, और फौरी तौर के ऊपर आज ही वोटिंग करवाई जाए या कल करवा ली जाए या आज भी करवा ली जाए तो वो उनके नंबर पूरे हैं, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक चीफ़ मिनिस्टर नहीं हैं क्योंकि आपने अभी तक मतलूबा नंबर पहली वोटिंग में हासिल नहीं किया, अब दूसरी वोटिंग होनी है, तो आप कैसे अपने आप को चीफ़ मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाई बुक फ़ैसला दिया तो आप दोनों फ़रीक़ैन को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स उस वक़्त दिए जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को लाहौर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में तलब किया गया और वीडियो लिंक के ज़रिए चीफ़ जस्टिस ने और बाकी जज साहिबान ने उनसे मुकालमा किया और उनकी ओपिनियन हासिल की। और फिर इसके बाद तवील मुशावरत दोबारा हुई और फिर PTI के अंदर मुख्तलिफ़ आरा, बाबर अमान साहब वकील के तौर के ऊपर कुछ और राय दे रहे थे, महमूद रशीद साहब, परवेज़ इलाही साहब और सब्तैन जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उन्होंने कुछ और राय दी और उनका ये ख्याल था कि अगर हम 17 जुलाई के बाद ज़िमनी इंतखाबात के बाद जब हाउस मुकम्मल हो जाए, हज करने जो MPs गए हैं वो भी वापस आ जाएं, तो फिर अगर इलेक्शन करवाया जाए और इसके साथ साथ अगर ये मशरूत कर दिया जाए कि चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उसको बड़े महदूद इख्तियारात होंगे और वो एग्जेक्टिव को या पुलिस को और इवन इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है सूबाई वो मैनूवरिंग नहीं करेगा, वो इल्लीगल काम नहीं करेगा, वो हरासा नहीं करेगा मुखालफिन को, तो फिर वो हमज़ा शहबाज को भी एज ए केयर टेकर या निगरान या आर्जी वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वक्फ़ा किया और बाबर अमान साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, ये तमाम लोग इमरान खान साहब के पास गए और फिर वहाँ से परवेज़ इलाही साहब के साथ महमूद रशीद और बाकी जो पार्लिमानी लीडर्स वगैरह थे उनसे मुशावरत की गई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आके PTI ने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि अगर क्योंकि PTI का मौक़िफ़ ये है कि वो इस इंतखाब को तस्लीम नहीं करते और चीफ़ मिनिस्टर को इस वक्त वो इलेक्टेड और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ़ मिनिस्टर नहीं समझते। अगर ये फ़ैसले के अंदर लिखा जाए और फिर ये पाबंद किया जाए कि चीफ़ मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं वो महदूद होंगे और वो इलेक्टेड नहीं बल्कि निगरान या आर्जी चीफ़ मिनिस्टर होंगे उस वक्त तक जब तक ये इलेक्शन होता है इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए, तो तब वो इस शर्त को या इस सूरत हाल को तस्लीम करते हैं। तो तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की मुशावरत से 22 जुलाई इसकी तारीख़ मुकर्रर की और ये कहा कि इस सिलसिले में अपना तहरीर फ़ैसला भी जारी कर देंगे और इंतखाब जो है 22 जुलाई को होगा। और मीन वाइल जो है हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं कि वो वज़ारत आला के और इंतज़ामी अमूर सूबे के देखते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने हमज़ा शहबाज से ये गारंटी भी ली कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हरासा नहीं किया जाएगा मुखालफिन को, और जो भी जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर जो है कि वो सख्ती से अमल किया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये सारा मामला ये अदालती फ़ैसला नहीं बल्कि एक सालसी के ज़ुमरे में आता है और इसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जो सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का जहाँ पे 55-60% आबादी मुकीम है और वो पिछले 3 महीनों से एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक विन विन सिचुएशन पैदा की गई। जो नून लीग की या हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़िद थी कि वो इस मनसब पर कायम रहें, वो भी कायम हो गई। PTI और काफ लीग का ये मौक़िफ़ था कि वो इलेक्शन इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, नंबर पूरा नहीं है, तो वो भी हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ठीक है हम इनको इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर नहीं बल्कि एक आर्जी चीफ़ मिनिस्टर के तौर के ऊपर इंतज़ामी मामलात को देखते हैं और ये तसव्वुर किया जाएगा कि अभी तक चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हुआ और ये इलेक्शन तभी मुकम्मल होगा जब हाउस मुकम्मल होगा और 22 तारीख को इलेक्शन होगा। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है। इसमें PTI का भी वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है कि अभी तक चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हुआ और इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर इस वक्त तक उस्मान बुज़दार के बाद पंजाब में कोई भी नहीं है।
और साथ नून लीग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर तस्लीम कर लिया गया जी कि वो उनका चीफ मिनिस्टर होगा। अब सारी सूरत हाल जो है कि वो इलेक्शन के ऊपर होनी है। जो अददी एतबार से इस वक्त 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर देगा। 173 PTI और काफ लीग के इन 5 नशिस्तों के बाद हो जाएंगे। नून लीग क्लेम करती है 177, तहम 1-2 लोग उनके अभी ऐसे भी हैं कि जो शायद इस्तीफ़े दे देंगे। फिर 4 आज़ाद लोग हैं, 1 राय हक पार्टी का है। तो इस हवाले से भी अभी शकूक व शुबात पाए जाते हैं। और फिर चौधरी निसार का एक वोट है, वो कहीं भी नून लीग की तरफ नहीं जाएगा, वो भी अगर इधर आता है तो 174 इस वक्त PTI के हैं और काफ लीग के, और 177 क्लेम कर रही है नून लीग, लेकिन शायद इसमें से 2-3 वोट अभी और कम होने हैं और इम्कान है कि कुछ लोग रिज़ाइन दे सकते हैं नून लीग के। अगर 177 को ही तस्लीम कर लिया जाए तो 9 वोट अभी भी नून लीग को कम से कम चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में। और जो ज़िमनी इंतखाबात की इस वक्त तक मुख्तलिफ असेसमेंट आ रही हैं वो काफ़ी टफ़ है नून लीग के लिए इस वक्त पंजाब की सूरत हाल। तो अब ये देखना होगा कि अगर 10 या इससे ज़्यादा नशिस्तें नून लीग निकालती है तो फिर तो उनकी वज़ारत आला कायम रहेगी। अगर वो 7-8 नशिस्तें जीतते हैं और 12 नशिस्तें PTI कामयाबी हासिल कर लेती है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगला वज़ीर आला फिर PTI या परवेज़ इलाही साहब होंगे। और अगर वज़ीर आला पंजाब में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद फिर मरकज़ में लॉन्ग मार्च, धरने और घेराव की जो सियासत है उसको शायद रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए। और ये जो महीना है इसके आखिरी 2 हफ्ते जो हैं वो बेसिकली सारे के सारे 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल के तनाजुर में लगता यही है कि वो PDM की और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए काफ़ी टफ़ होंगे।